मोटू और पतलू, दो सबसे अच्छे दोस्त, अपने छोटे से गांव में रहते थे। मोटू को समोसे खाना बहुत पसंद था और पतलू हमेशा किताबें पढ़ने में मग्न रहता था। एक दिन जब वे दोनों गांव के बाहर टहल रहे थे, उन्होंने जंगल में एक चमकता हुआ पत्थर देखा। दोनों को बहुत हैरानी हुई और उन्होंने उस पत्थर को उठाने का फैसला किया। जैसे ही मोटू ने पत्थर को उठाया, एक तेज रोशनी फैली और सामने एक जादूगर प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, यह एक जादुई पत्थर है। जो कोई इसे छुएगा उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलेगा। मोटू और पतलू ने खुशी से उछलते हुए कहा, वाह! अब हम अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। मोटू ने अपनी पहली इच्छा जताई, मुझे ढेर सारे समोसे चाहिए। जादूगर ने मुस्कराते हुए कहा, तथास्तु। अचानक मोटू के सामने एक विशाल ढेर समोसे का प्रकट हो गया। मोटू खुशी से चिल्लाते हुए समोसे खाने लगा। पतलू ने उसे याद दिलाया, मोटू, हमें सोच समझकर अपनी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। पतलू ने अपनी पहली इच्छा जताई, मैं दुनिया की सारी किताबें पढ़ना चाहता हूँ। जादूगर ने कहा, तथास्तु, और पतलू के सामने एक विशाल पुस्तकालय प्रकट हो गया। पतलू खुश होकर किताबें पढ़ने लगा। अभी वे अपनी खुशियों में मग्न ही थे कि अचानक गांव के बाहर एक भयंकर तूफान आने लगा। तूफान से गांव को खतरा था। मोटू और पतलू ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा कि उनकी अंतिम इच्छा क्या होनी चाहिए। पतलू ने कहा, हमारी अंतिम इच्छा गांव की सुरक्षा होनी चाहिए। मोटू ने सहमति में सिर हिलाया और जादूगर से कहा, हमारी अंतिम इच्छा है कि हमारा गांव सुरक्षित रहे और तूफान से कोई नुकसान न हो। जादूगर ने मुस्कराते हुए कहा, तथास्तु, और तूफान गायब हो गया। गांव सुरक्षित हो गया और सभी लोग खुशी से झूम उठे। मोटू और पतलू ने समझा कि असली खुशी दूसरों की भलाई में होती है। उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी करने की बजाय गांव की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। जादूगर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ने अपनी इच्छाओं का सही उपयोग किया। सच्ची मित्रता और दूसरों की भलाई ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इस प्रकार मोटू और पतलू ने न सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी की, बल्कि पूरे गांव को भी सुरक्षित रखा। उनकी कहानी सुनकर सभी गांव वाले प्रेरित हुए और हमेशा दूसरों की भलाई का सोचने लगे। मोटू और पतलू की दोस्ती और समझदारी ने सभी को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में होती है।